आज हम शूर्पणखा के बारे में जानेंगे। वही शूर्पणखा जो रावण की मृत्यु का कारण बनती है। शूर्पणखा के बारे में एक कहानी यह है कि जब पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता रह रहे थे और अपने नित्य क्रिया में विलीन थे, उसी वक्त शूर्पणखा वहाँ आती है और आने के बाद वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मोहित हो जाती है। इतनी मोहित हो जाती है कि उसका मन करता है कि अब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से विवाह कर लूँ। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, किंतु प्रभु उसे मना कर देते हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले ही माता सीता से विवाह किया हुआ है, तो दूसरी पत्नी रखने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और उन्हें आग्रह करने लगती है, तब लक्ष्मण यहाँ कहते हैं कि मुझे क्यों मना रही हो, मैं तो स्वयं भगवान का दास हूँ, इसलिए तुम मेरे पास मत आओ, तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ही जाओ। वो दोबारा रामचंद्र जी के पास आती है और राम जी फिर वही कहते हैं कि मेरी पत्नी पहले से है। तब यहाँ शूर्पणखा को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है कि अगर आपकी पत्नी पहले से है तो मैं आपकी पत्नी का ही पहले विनाश कर देती हूँ, मैं सीता को जीते जी ही खा जाती हूँ। जब आपकी पत्नी ही नहीं होगी तब आप मुझसे विवाह कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी सीता को यहीं खा जाऊँगी। यह बोलते ही वह राक्षसी रूप लेने लगती है और जैसे ही सीता माता की तरफ जाने लगती है, लक्ष्मण जी वहाँ से अपनी तलवार लेकर आते हैं और इसके नाक और कान को काट देते हैं। अपनी कटी नाक और कटी कान लेकर शूर्पणखा वहाँ से भाग जाती है। शूर्पणखा के बारे में एक और कहानी है कि भगवान शिव उसे वरदान दिए रहते हैं कि जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे तब भगवान कृष्ण तुम्हें पत्नी का सुख देंगे। शूर्पणखा के बारे में एक और कहानी यह भी है कि वह नयनतारा नामक अप्सरा थी जो स्वर्गलोक से आई हुई थी। स्वर्गलोक में उसे श्राप मिलने के कारण वह धरती पर रावण की बहन बनकर जन्म लेती है। एक और कहानी यह भी है कि शूर्पणखा द्वापर युग में कंस को लेप लगाती है और कंस की सेवा करती है। शूर्पणखा के बारे में थोड़ी सी और अगर हम जानकारी निकालें तो यह एक ब्राह्मण की बेटी है जिसकी मां राक्षसी है। शूर्पणखा के बारे में लोग यह भी जानते हैं कि वह विश्व सुंदरी थी। शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में कोई नहीं, और आज भी ये बात सही है कि शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है। शूर्पणखा की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह भी कहा जाता है कि शूर्पवत नखानी यस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नाखून भी बहुत सुंदर हैं वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। इतनी सुंदर स्त्री को भगवान राम मना कर देते हैं। शूर्पणखा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी चौपाई द्वारा लिखते हैं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। प्रभु के पास सुंदर सा रूप लेकर वह जाती है और कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, अर्थात न आपकी तरह इस संसार में कोई सुंदर पुरुष है और न मेरी तरह इस संसार में कोई सुंदर स्त्री है। तो शूर्पणखा का यह स्टेटमेंट 100% सही है। शूर्पणखा की तरह सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह सुंदर पुरुष भी इस संसार में नहीं। जब मैंने शूर्पणखा के बारे में जो भी जानकारी थी उन सबको एकत्रित किया तो मुझे याद है रात के 11-12 बजे के समय अचानक मेरे मुख से एक शब्द निकलता है और वो शब्द था प्रकृति। अब मैंने इस शब्द को शूर्पणखा के जो भी इन्फॉर्मेशन थे उसके साथ मिलाना शुरू किया। तो शूर्पणखा स्वर्ग की अप्सरा थी नयनतारा। नयन आँख, तारा, तो हमारे आँखों की तारा ये प्रकृति है। श्री रामचंद्र जी को जब वो कहती है कि न तो सम पुरुष न मो सम नारी, अर्थात मन के जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं और इस प्रकृति की तरह सुंदर भी इस संसार में कोई नहीं,
इसके तीसरे एंगल में जब हम देखते हैं तो भगवान शिव शूर्पणखा को वरदान दिए रहते हैं कि तुम्हें कृष्ण पत्नी का सुख देंगे। तो ये सही है, शूर्पणखा को पत्नी का सुख मिला। द्वापर में पहुंचते हैं तो द्वापर में कृषि की बात चलती है। यहाँ गाय है, दूध है, खेती है, पहाड़ है और कृष्ण और प्रकृति, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध रहा है। शूर्पणखा जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं। जैसे कि कहा गया था, शूर्पवत नखानी यस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नाखून भी सुंदर हैं। तो शूर्पणखा के नाखून, अगर आप कांटों को भी देखोगे तो कई बार ये कांटे भी बहुत सुंदर नजर आते हैं। कांटों में भी उतनी ही सुंदरता है। अब जो हमारा शरीर है, ये शरीर स्वयं भी शूर्पणखा का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम खुद भी प्रकृति का हिस्सा हैं। तो हम शूर्पणखा के ही नाखून के बराबर हैं। ये प्रकृति बहुत सुंदर है और ये बहुत सुंदर होने के साथ साथ ये राक्षसी भी है, ये ब्राह्मण भी है। ये ब्राह्मण है क्योंकि ये पूरे ब्रह्म को बना रही है, ये पूरे ब्रह्म को जानती है। और साथ में ये राक्षसी है क्योंकि इसी में सुनामी है, इसी में तूफान है, इसी में भूकंप है, इसी में आंधी है, इसी में बाढ़ है और जिसमें अनगिनत लोग मारे जाते हैं। तो ये जब चाहे वैसा रूप ले सकती है। जब इसके मन में आए तो ये सुंदर स्त्री का रूप लेती है और जब इसके मन में आए तो ये राक्षसी रूप लेकर लोगों को नष्ट कर देती है और जिसे चाहे उसे खा सकती है। तो शूर्पणखा कोई और नहीं, प्रकृति ही है। और एक सवाल का जवाब अभी तक बाकी है कि शूर्पणखा कंस को कैसे लेप लगाती है और कंस की दासी कैसे है। तो इस सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब हम कृष्ण लीला पर बात करेंगे। अब हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो सबसे पहले शूर्पणखा, मैंने कहा ये प्रकृति है। तो प्रकृति, राम, राम अर्थात यहाँ हमारा मन है, लक्ष्मण हमारा सात्विक अहंकार है और सीता हमारा पथ है। तो जब हम अपने पथ पर हैं, जब हम अपना काम कर रहे हैं, तो उस समय ये प्रकृति हमें डिस्टर्ब करेगी। ये प्रकृति हमारे मन को अपनी ओर खींचेगी और इसकी सुंदरता देखकर कई बार हम इसकी ओर चले जाते हैं। और जब भी आप इसकी सुंदरता देखकर इसकी ओर जाओगे तो आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओगे, अर्थात आप सीता को वहाँ खो दोगे। अगर ऐसा हुआ तो आपका मन फिर विचलित होगा, आप समय पर काम नहीं कर पाओगे, फिर आपके मन में परेशानी, समय पर काम न कर पाने की वजह से जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ तकलीफ़, समय पर काम न होने की वजह से आपके घर में तकलीफ़, सैलरी में रुकावट वगैरह वगैरह, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही होगी। इसलिए शूर्पणखा से बचना बहुत ज़रूरी है। अब शूर्पणखा से कैसे बचे, यह भी लक्ष्मण द्वारा बता दिया गया है कि लक्ष्मण यहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी नाक और कान को काट देते हैं। तो लक्ष्मण अर्थात सात्विक अहंकार, मैंने कहा है कि सात्विक अहंकार का काम होता है कि वह आपको पथ पर जोड़े रखेगा। आपका मन जब भी दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, वह तुरंत वहाँ से आपके मन को पथ पर लाकर रख देगा। तो जब भी आप प्रकृति की थोड़ी सी भी हलचल देखें तो तुरंत आपके सात्विक अहंकार को यह रोल दे दीजिए और सात्विक अहंकार वहाँ कहे, नहीं, पहले मेरा काम, पहले मेरा पथ, अर्थात राम को सीता के पास ही रखना है। मन को हमेशा अपने पथ पर लगाए रखो। जब आप मन को पथ पे लगाए रखोगे तो आपका सक्सेस है हर जगह। और मन अगर विचलित हुआ, मन यहाँ वहाँ भटका, तो समझिए कि आपका सत्यानाश होने ही वाला है। शूर्पणखा आती कहाँ है? पंचवटी में। यहाँ पंचवटी, ये पंच इंद्रियाँ जो हमारी हैं, 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। यह आपके आँखों को संतुष्टि पहुँचाने की कोशिश करेगी। अर्थात ये प्रकृति इतनी सुंदर है कि आप इसे देखने के लिए अपनी आँखें यहाँ वहाँ करेंगे। इसका नाम भी बताया गया था, नयन तारा। ये नयन तारा यही आपकी ताड़का भी है। अब क्योंकि ताड़का का वध पहले ही रामचंद्र जी ने कर दिया था, इसलिए आँखें नहीं फोड़ी गई प्रकृति की, उसके कान काटे गए, उसके नाक काटे गए। अगर आपको ऐसी कोई सुगंध आती है जो आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है,
तो उससे आपको बचना है। आपको शूर्पणखा के नाक काटना है, अर्थात अपने नाक को काटना है। अपने नाक को बंद कर लीजिए। बंद कर लीजिए का अर्थ यहाँ पर होता है कि उस सुगंध को अब नकार दीजिए, चाहे वो खुशबू हो, चाहे वह बदबू हो, उस चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिए और जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। अपने कान को काटना है। चिड़ियों की मधुर आवाज़ हो या शोर शराबा हो या कोई म्यूज़िक बज रहा हो, ये सारी चीज़ें आपके कान से कनेक्ट होते हैं, तो इन्हें भी आपको काट देना है और फिर से अपने मन को पथ पर लगाए रखना है। इसके अलावा जीवा और त्वचा, ये दो लोगों को संतुष्टि पहुंचाने का काम भी शूर्पणखा ही करती है, किंतु त्वचा को संतुष्टि पहुंचाने से कैसे बचना है इसके बारे में आगे बताया गया है और वहाँ पर भी लक्ष्मण ही उस राक्षस का वध करेंगे, तथा जीवा को कैसे हमें कंट्रोल करना है इसके बारे में भी रामायण में आगे फिर से एक बार लिखा गया है, इसलिए हम उस दो पार्ट को छोड़ देंगे। तो जीवा की संतुष्टि, त्वचा की संतुष्टि और नेत्र, ये तीन चीज को छोड़कर सिर्फ शूर्पणखा की नाक और कान को यहाँ काटा गया है, अर्थात शूर्पणखा के इन दो पार्ट से फिलहाल आपको बचना है और तीन पार्ट से कैसे बचना है वो आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो आज शूर्पणखा के बारे में जानकर आपको कैसे लगा यह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि शूर्पणखा भागकर खरदूषण के पास जाती है, तो यहाँ खरदूषण कौन है, क्योंकि ये खरदूषण भी आज आपके समाज में मौजूद है और हम देख नहीं पाते हैं और कई बार इस खरदूषण के कारण हमारे घर में हमें मानसिक तकलीफ होती है और हम अपने पथ से भटक जाते हैं। तो खरदूषण से बचने का रास्ता भी रामायण में दिया गया है। तो अगले वीडियो में हम खरदूषण पर बात करेंगे।